नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फिरोजाबाद में यूरो एकेडमी सिरसागंज से करहल मार्ग पर सिरसागंज में स्थित है। स्कूल के प्रबंधक प्रदीप जादौन पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक प्रदीप जादौन ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक प्रदीप जादौन ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं पवन कुमार आज हूँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। और फिरोजाबाद में जिस जगह बैठा हूँ वो जगह है सिरसागंज से मैनपुरी रोड, करहल रोड जो है। और मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यूरो एकेडमी के प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि 2 साल का जो समय रहा, कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, पूरी तरीके से शिक्षा प्रणाली जो थी वो अपनी पटरी से उतर चुकी थी। हमारे देश के जो भविष्य है, कर्णधार है, उनका फ्यूचर पूरी तरीके से चौपट हो गया। चाहे फाइनेंशियल बात की जाए या अदर बात की जाए, तो स्कूल एक ऐसी संस्था रही जिन्होंने सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना किया। क्या क्या परेशानी रही, बहुत सारी शिक्षा से रिलेटेड बातें करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे जिला में। धन्यवाद सर, जो शिक्षा प्रणाली की पूरी बताते हैं चौपट होगी, किसी से छुपी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशानी का सामना किया तो वित्तहीन विद्यालय में मिला। सर क्या क्या परेशानियाँ रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे? परेशानियां अगर बताएं तो बहुत सारी हैं और सब आप लोग भी इससे विदित हैं जी। और मेरी समझ से जो परेशानियां मेन थी, मुख्य तरीके से जो परेशानियां हम सामना किया है हम लोगों ने, जैसा कि सरकार ने भी बीच में सरकार ने भी हमें आश्वस्त किया कि आपको स्टाफ की सैलरी पे करनी है और डेफिनेटली हमें करनी थी क्योंकि वो हमारे साथ थे, हमारे लिए काम कर रहे थे, तो उनको सैलरी तो हमें देनी थी। उनका परिवार कैसे चलता, तो उनको सैलरी तो हम लोगों ने दी, जैसे भी दी, जिस भी समय पर जैसे भी अवेलेबल हो सकी दी हमने। बट हमारे लिए तो कोई सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया कि हमें फीस कहाँ से मिले या हमारे लिए जो सैलरी हमें देनी है वो हम कहाँ से लाएं, उसका स्रोत कहाँ से हो। तो ऐसा कोई स्रोत हमें मिला नहीं। बाकी कुछ सरकार की तरफ से हमें जो लगता है कि सरकार को हमारे साथ सहयोग करना चाहिए था, जैसे बिजली के बिल हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हमें कोई सहयोग नहीं। EMI है, अगर बैंक की बात करें तो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी सड़ रही हैं, उनकी EMI हमें पे करनी ही पड़ी। अगर मॉनिटोरियम लेते हैं तो वो इंटरेस्ट हमारे ऊपर लग रहा है। आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए अकाउंट्स को, वो रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं हुई। और जो 20% GCL के लिए बोला गया वो भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी तो भी नहीं मिल पाया है। स्पेशली मुझे तो नहीं मिल पाया है, बाकी का मुझे पता नहीं। अब सब एक चीज़ आप देख रहे, बीच में विद्यालय खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, पर वो नहीं खोल पाए। कभी 1 महीने 2 महीने खोले बीच में, तो वो तो विद्यालयों के लिए और नुकसानदायक था, क्योंकि एक बार विद्यालय खोलने की तैयारी करने का मतलब है कि लाखों रुपए खर्च करना है हमें पहले जी। हर गाड़ी की सर्विस करानी है, हर गाड़ी की फिटनेस करानी है, बीमा कराना है, वो करा के 1 महीना विद्यालय चला, उसके बाद फिर गाड़ी सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। सर ये बच्चे जो विधिवत आना शुरू हुए इस बार, स्कूलों में रौनक लौट आई है, बच्चों से स्कूल की रौनक होती है। सर ये जो बच्चों में स्टडी गैप हुआ, उसको रिकवर करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं? एज फैक्टर भी आ रहा होगा सर, जो बच्चे 3 के थे वो 5 के हुए, 5 के थे वो 7 के, कैसे मैनेज करते हैं? उसको मैनेज करने के लिए देखिए दोनों तरफ से करना पड़ेगा। कुछ अभिभावकों को भी उसके लिए काम करना होगा और कुछ विद्यालयों को भी करना होगा। विद्यालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि सपोज दैट अब कोई बच्चा 7 साल का हो गया है तो उसको फर्स्ट क्लास में आना ही है, बट उसने नर्सरी क्लास किया है, ओनली LKG और UKG वो नहीं पढ़ा है। अगर घर पर थोड़ा बहुत एफर्ट्स पेरेंट्स ने किए होंगे लॉकडाउन के पीरियड में तो शायद उसको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आ गई होंगी। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि उस बच्चे को LKG और UKG का जो सिलेबस गैप हो गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बड़ी क्लासेज में भी है, तो अगर हम उस बच्चे को फर्स्ट क्लास में ला रहे हैं तो डेफिनेटली हमें LKG और UKG के सिलेबस में से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के हमें देने ही पड़ेंगे उसे। अगर नहीं देंगे तो वो जीवन भर पीछे रहेगा जी। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा मेहनत बच्चों के साथ कम से कम 2 साल तक कर लें।
जी सर। सभी को सुझाव देता हूँ। जी, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तभी, क्योंकि बच्चा 6 घंटे Definitely. याद रहता है, 18 घंटे माँ बाप के पास रहता Definitely. है। सरकार ने हमें व्यवस्था दी थी लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन, क्योंकि अपना कितना कारगर साबित समझते हैं इसको, प्रणाली को पूरी को, क्या रिजल्ट रहे इसके साथ? इसके लिए मैं सबसे पहले तो अभिभावकों को मैं अभिभावकों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज़ है, कोई सुविधा है जो दी जा रही है, कुछ नया है, तो वो नए को ऑप्ट तो अभिभावक को ही करना पड़ेगा ना। बच्चा मान लीजिए 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, मान लीजिए 15 साल का भी बच्चा है, तो बच्चा फैसला नहीं ले सकता है ना, फैसला तो अभिभावकों को लेना है। तो मेरा मानना है जो कुछ विद्यालयों ने प्रयास किया, बहुत अच्छी ऑनलाइन व्यवस्था बनाई, उन्होंने खर्चे किए, लाखों में खर्चे किए ऑनलाइन व्यवस्था के लिए, और उसके बाद भी उनको शायद 40% 35% अभिभावकों ने सपोर्ट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, अगर प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं तो उनको खर्चे होंगे, और वो खर्चे फीस से ही आएंगे। तो वो ट्यूशन फीस जो सरकार ने बोला हुआ था ट्यूशन फी ले सकते हैं विद्यालय, वो ट्यूशन फी देने के लिए भी अभिभावक तैयार नहीं थे। बाकी ज़्यादातर विद्यालयों के पास वो सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था ना कि कभी हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा, पहले से कोई प्रिपेयर नहीं था, तो सब कुछ सडनली हो गया। तो ज़्यादातर विद्यालयों के पास वो व्यवस्थाएं ही नहीं थी जो कि वो प्रॉपर ऑनलाइन दे पाए। सर, एक आरोप लगता रहता है ग्रामीण इलाकों में जो इंग्लिश माध्यम स्कूल है, चूँकि आपका बड़ा विद्यालय है, सचेत विद्यालय, अच्छा विद्यालय इंग्लिश मीडियम का, कि जो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चों को शिक्षा संस्कार मोरल वैल्यू के बारे में बच्चों को नहीं बताते, क्या पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे? क्योंकि इसके लिए मैं समझता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक स्पेशल विद्यालय के लिए ये बात हो रही है तो मैं मान सकता हूँ। अगर सभी इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसा बोला जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम का हिंदी अनुवाद होता है अंग्रेजी माध्यम, तो माध्यम का मतलब पढ़ाने का माध्यम है, वो एक स्टडी मीडियम है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो संस्कार और सभ्यता वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी इंग्लिश से। जी, अगर बच्चा गुड मॉर्निंग कर रहा है तो इसमें सभ्यता खत्म थोड़ी हो रही है, वो पैर छू के गुड मॉर्निंग कर रहा है ना, सभ्यता तो हमारी बरकरार है। उसके शब्द ही तो अंग्रेजी के हो गए, नमस्कार की जगह गुड मॉर्निंग बोल रहा है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि सभ्यता कहीं नष्ट हो रही है। और जो विद्यालय संस्कार नहीं दे रहे हैं, ये उनके लिए मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का कहना है तो वो सही है। हाँ, संस्कारों पर काम करना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा पर काम करना चाहिए, हमें अपनी, मैं समझता हूँ संस्कृत पर भी काम करना चाहिए। लेकिन ठीक है, इंग्लिश आज की जरूरत है, तो जरूरत के लिए हम अपने संस्कारों को थोड़ी भूल जाएंगे, उनको हमें साथ के लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल है, हमारे यशस्वी प्रधान 75वां वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, उसको बड़ी धूमधाम से अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश अपने पेरेंट्स और क्षेत्रवासियों को? ये हमारा सौभाग्य है, हम अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारी पीढ़ी को उसको मनाने का मौका मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक ही निवेदन है, सुझाव है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, तिरंगे को फहराएं और दुनिया को ये संदेश दें कि हाँ, हम आज भी देश प्रेमी हैं। जैसे हम आज से 50 साल पहले, 75 साल पहले देश प्रेमी थे, वैसे ही देश प्रेम हमारे यहाँ आज भी जागृत है, हमारे आत्मा में, अंतरात्मा में वो देश प्रेम जिंदा है। वो देश प्रेम की भावना को दिखाने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे यूरो अकेडमी GS नगर सिरसागंज के प्रबंधक महोदय जी प्रदीप यादव जी, युवा हैं, शिक्षित हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में बड़ी बारीकियों से बताया, लॉकडाउन के बारे में हो, चाहे वो कोरोना के समय की जो जितनी भी घटनाएं थी उनके बारे में। साथ ही एक पेरेंट्स से अनुरोध किया है, बच्चे 6 घंटे विद्यालय में रहता है, 18 घंटे उनके पास रहता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी बच्चे का जो बेसिक डाउन कमजोर हुआ उसको हम सही लेवल पे ला सकते हैं। इसी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। मैं भी चैनल के माध्यम से यूरो अकेडमी के सारे बच्चों को, प्रबंधक महोदय को, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।